दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए जहांगीर एवं शाहजहां के शाहजहां से संबंधित पूछे गए जाने वाले क्वेश्चन कुछ लेकर के आए हैं। जो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी एवं शाहजहां का शासनकाल था 1670 से 1658 ईस्वी। जिसमें पहला क्वेश्चन है, 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा आगरा में। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? इसका नाम है मेरुनिसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, अस्मत बेगम नूरजहां की मां था, एवं इत्मादुल्ला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता था, एवं आसफ खां नूरजहां का भाई था। और इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका सही जवाब है जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका सही जवाब होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था? इसका सही जवाब जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? इसका सही जवाब होगा विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? इसका सही जवाब विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? इसका सही जवाब बाबर काबुल एवं जहांगीर लाहौर। क्वेश्चन है कि भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? यह है बाबर का, जो कि काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका सही जवाब होगा उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? इसका सही जवाब होगा उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा में इत्मादुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? इसका सही जवाब होगा नूरजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? इसका सही आंसर होगा जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबों से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका सही जवाब होगा अस्मत बेगम नूरजहां की मां था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? इसका सही आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पेशोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां की पत्नी आरजुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा मुमताज महल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही जवाब होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? इसका सही आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है,
अपनी सहिष्णुता और तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा शिकोह ने सिर्फ अकबर शीर्ष के नाम से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्तापत कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासन काल को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? इसका सही आंसर होगा ताजमहल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान के शाह तथा मुगलों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? इसका सही जवाब होगा कंधार। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां को ही नूर हीरा किसके द्वारा उपहार दिया गया था? इसका सही जवाब मीर जुमला। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही जवाब होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान किए गए थे? इसका सही जवाब होगा दारा शिकोह। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था? इसका सही जवाब होगा जहांगीर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर की आत्मकथा तजुक-ए-जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी के टीचर वाले में परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।